कोरोना का कहर जारी है। पहली लहर पूरी तरह खत्म भी नहीं हुई थी कि दूसरी लहर ने पांव पसारना शुरू कर दिया। कोरोना के इस लहर ने ऐसा कहर बरपाया कि इंसानों की रूह तक कांप उठी। अपने चरम पर पहुंचने के बाद दूसरी लहर अब धीरे धीरे कमजोर होने लगी तो लोगों ने राहत की सांस ली है, लेकिन खतरा अभी भी टला नहीं है। तीसरी लहर की चर्चा भी जोरों पर है। बताया जा रहा है कि ये लहर बच्चों को ज़्यादा प्रभावित करेगी। वैज्ञानिकों का मानना है कि अगले 90 दिनों में ही कोरोना के तीसरे लहर से जूझना पड़ सकता है। लगभग 33% बच्चों के संक्रमण की संभावना जताई जा रही। तीसरी लहर को देखते हुए शासन प्रशासन हर कोई तैयारियों में जुटा है। वैक्सीनेशन तेजी से किए जा रहे हैं, लेकिन ये क्या, इसी बीच कोरोना का एक और वेरिएंट सामने आ गया। अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा के बाद अब डेल्टा प्लस के मामले भी मिलने लगे। जी हाँ, ये डेल्टा प्लस उसी डेल्टा वेरिएंट का अपग्रेड वायरस है जिसकी पहचान भारत में हुई थी और भारत में दूसरी लहर के लिए इसे ही जिम्मेदार माना गया था। कोरोना वायरस लगातार अपना रूप बदल रहा है। इस वायरस का नया वेरिएंट मिला है जिसे डेल्टा प्लस या AY1 नाम दिया गया है। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या डेल्टा प्लस वेरिएंट भी डेल्टा वेरिएंट की तरह कोहराम मचा सकता है। इसी बीच एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि कोरोना का डेल्टा प्लस वेरिएंट चिंता का विषय नहीं है। हालांकि ये वेरिएंट भारत में उपलब्ध वैक्सीन की प्रभावशीलता को प्रभावित कर सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी ये वेरिएंट के खिलाफ प्रभावी रहेगा। भारत में डेल्टा प्लस वेरिएंट के 7 मामले सामने आ चुके हैं। 7वां मामला, जो कि मध्य प्रदेश का पहला मामला है, भोपाल में मिला। भोपाल के बरखेड़ा पठानी में रहने वाली 65 साल की महिला में डेल्टा प्लस वेरिएंट पाया गया है। इससे पहले 7 जून तक देश में डेल्टा प्लस वेरिएंट के 6 केस मिल चुके थे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार को कहा था कि कोरोना का डेल्टा प्लस वेरिएंट अभी तक चिंताजनक नहीं है और देश में इसकी मौजूदगी का पता लगाना होगा और उस पर नज़र रखनी होगी। नीति आयोग के सदस्य VK पॉल ने कहा कि डेल्टा प्लस वायरस का नया स्वरूप है और ये मार्च महीने से ही यूरोप में सामने आया है। कुछ दिन पहले ही इसके बारे में जानकारी सार्वजनिक हुई है। डेल्टा प्लस वेरिएंट डेल्टा वेरिएंट यानी B1617.2 स्ट्रेन के म्यूटेशन से बना है। म्यूटेशन का नाम K417N है और कोरोना वायरस के स्पाइक प्रोटीन में यानी पुराने वाले वेरिएंट में कुछ बदलाव हो गए हैं। इस कारण ये नया वेरिएंट सामने आया। अब आप सोच रहे होंगे कि ये स्पाइक प्रोटीन क्या है। तो स्पाइक प्रोटीन वायरस का वो हिस्सा होता है जिसकी मदद से वायरस हमारे शरीर में प्रवेश करता है और हमें संक्रमित करता है। K417N म्यूटेशन के कारण ही कोरोना वायरस हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को चकमा देने में सफल हो पाता है। इंग्लैंड की स्वास्थ्य एजेंसी पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड के मुताबिक K417N म्यूटेशन के साथ अब तक 63 टाइप के अलग अलग वेरिएंट की पहचान की गई है, जिसमें से 6 भारतीय वेरिएंट हैं। पूरे यूनाइटेड किंगडम में डेल्टा प्लस वेरिएंट के 36 मामले सामने आ चुके हैं। अमेरिका में 6% मामले डेल्टा प्लस वेरिएंट के हैं। तो फ्रेंड्स, खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए जागरूक रहें, कोविड नियमों का पालन करें और सुरक्षित रहें।